हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो हाई स्कूल के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। वैसे तो भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हैं, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास और सूरदास। तो आपको यहाँ पर किसी एक कवि का नाम लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम कबीरदास। और कबीरदास जी की रचना का नाम क्या है? कबीरदास जी की रचना का नाम है बीजक। आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए बीजक किसकी रचना है तो आपको लिख देना है बीजक कबीरदास जी की रचना है, जिसमें साखी, शबद और रामायणी 3 भागों में यह रचना बटी हुई है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है और विशेषता से संबंधित प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या पूछा जाएगा छायावाद युग की, या कह सकता है कि रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताओं या प्रवृत्तियों। विशेषता और प्रवृत्ति एक ही चीज है का उल्लेख कीजिए। तो आपको भक्ति काल की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ 2 विशेषताएं सबसे आसान, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीतकाल की और छायावाद युग की प्रमुख 2 विशेषताएं, जो कि सबसे आसान विशेषताएं होंगी। और 2 ही विशेषताएं आपको लिखना होता है और यह प्रश्न आता है 2 नंबर का, क्योंकि 2 विशेषताएं पूछता है आपसे तो 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो पहली विशेषता क्या है भक्ति काल की? पहली विशेषता है भक्ति भावना। सबसे आसान विशेषता क्या है? भक्ति भावना। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रबलता थी। भक्ति काल की रचनाओं में भक्ति भावना को दर्शाया गया है। और दूसरी विशेषता क्या थी? गुरु की महिमा। गुरु की महिमा दूसरी विशेषता थी गुरु की महिमा। आपने सुना होगा, दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़े, जिन गोविंद दियो बताए। तो यह दोहा किसका है? कबीरदास जी का है। और कबीरदास जी कहते हैं कि एक तरफ गुरु जी हैं और एक तरफ गोविंद हैं, तो मुझे किसको महत्व देना चाहिए? तो महत्व देना किसे चाहिए? गुरु को महत्व दे रहे हैं, गोविंद को महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के कारण ही हमें गोविंद की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु की महिमा का गुणगान करना भक्ति काल की प्रमुख विशेषता थी, यानी गुरु की महिमा का प्रमुख स्थान था। आप कह सकते हैं गुरु का प्रमुख स्थान था भक्ति काल में। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास की जो विनय पत्रिका रचना है यह किस भाषा में लिखी गई है? यह प्रश्न इंटर की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। आपको याद रखना है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह रचना है। और अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम क्या था? मूल का तात्पर्य है इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था इनका असली नाम? सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम था। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है, रसखान का मूल नाम क्या था। और 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम।
अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रीत मुक्त काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। कहने का अर्थ है रीत मुक्त यानी जो कवि रीत काल के तो थे लेकिन इन्होंने रीत काल की परंपरा के अनुसार अपनी रचनाओं में वर्णन नहीं किया, उससे हटकर वर्णन किया, यानी रीत काल की जो परंपराएं थी उसको अपनी रचनाओं में नहीं लिखा, उसके बारे में नहीं वर्णन किया, क्योंकि ये रीत मुक्त कहने का अर्थ ही है कि रीत मुक्त यानी रीत से मुक्त थे। ऐसे दो कवियों के नाम लिखना है। तो पहले कवि हैं महाकवि भूषण, महाकवि भूषण, और दूसरे कवि कौन से हैं? दूसरे कवि हैं गोरेलाल, दूसरे कवि हैं गोरेलाल। पहले कवि हैं रीतमुक्त कवि महाकवि भूषण, और महाकवि भूषण की रचना अगर पूछ ली जाए तो इनकी रचना का नाम क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण या छत्रसाल दशक। तो इनकी रचना का नाम है शिवा बावनी महाकवि भूषण की रचना है। और गोरेलाल की रचना का नाम क्या है? गोरेलाल की रचना का नाम है छत्र प्रकाश। क्या नाम है? छत्र प्रकाश इनकी रचना का नाम है। और इस तरह से आप इन 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख लेंगे और इनको आप याद कर लेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।